हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग हो रहा है 2026 कैसा रहेगा। तो आज का वीडियो रहेगा मिथुन राशि जेमिनी के लिए। और ये राशि आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, यानी सन मून राइजिंग है किसी भी तरीके से, यानी आपकी चंद्र राशि है अभी के नाम से आती है, वेस्टर्न कैलेंडर से आती है, या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या किसी और भी तरीके से। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग रहेगा। और जैसे ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव होता है तो हो सकता है कि कुछ मैच करे कुछ ना करे, तो जितना होता है उतना फॉलो करना है। तो शुरुआत हम लोग कैसे करने वाले हैं कि आप लोगों का 2025 कैसे गुजरा है वो पहले देखेंगे, और उसके बेसिस पे आप लोगों को पता चलेगा कि आगे का रीडिंग आपके लिए कैसे किस तरीके से मैच होगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना है, हाइप का भी ऑप्शन है तो वो भी प्रेस करना है। बाकी के कार्ड्स हम लोग ये बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रीडिंग देख लेते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कि 2025 आप लोगों का कैसे गुजरा है। अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत लगी तो कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा में निकाल के क्लैरिफाई करूँगी, यानी कहीं पे अगर मुझे लगता है कि रीडिंग कुछ अलग लग रहा है या फिर मैसेज कुछ अलग आया है, उस केस में मैं दूसरे एक्स्ट्रा कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी। तो 2025 में देखते हैं कि यहाँ पे भी जैसे अलग अलग लोगों की एनर्जी है तो अलग अलग मैसेजेस है। कुछ लोगों के नए रिश्ते बने हैं 25 में, जैसे ज़रूरी नहीं कि शादी हो, लेकिन रिलेशनशिप में आए हैं, एंगेजमेंट हुई है, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आया ज़रूर है आपकी ज़िंदगी में और उसके साथ में आप शेयरिंग करना बहुत अच्छा फील करते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोमांटिकली हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन 25 में आपने सीखा है कि शेयरिंग करना ज़रूरी है, तो आपने बहुत कुछ शेयर भी किया है, यानी अपने दिल की बातें शेयर भी की है, जिस पे आपको लगता है भरोसा है, जो आपको समझ सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ में आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की है। किसी-किसी ने यहाँ पे पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट किया था बिज़नेस, और यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप परमानेंटली ब्रेक हुए हैं, जॉब चले गए हैं, लॉसेस हो गए हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको यहाँ पे ये भी क्लैरिटी मिली है कि जैसे किसी-किसी को यहाँ पे शनिदेव जी की 7.5 महादशा, ढैया, या फिर किसी भी तरीके से शनिदेव जी का बुरा प्रभाव या फिर उनकी दृष्टि आप फेस कर रहे हैं, कुछ लोग मिथुन राशि के दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको ये भी पता चला है कि ये सारी चीज़ें मुझे खुद को निखारने के लिए है और ये सारे मेरे खुद के कर्मों की वजह से है। फाइनली आपने एक्सेप्ट कर लिया है और रेडी हो रहे हैं 26 के लिए कि बस अब मुझे इस सारी चीज़ों में नहीं रुकना है, या फिर नहीं यहीं पे नहीं पड़े रहना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपकी चली है 25 में, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर पड़ना, डिवोर्स लेना, या फिर जॉब चेंज करना, या फिर रिज़ाइन कर देना, या फिर बिज़नेस शटडाउन करना, या फिर अपना लोकेशन ही चेंज कर देना, या फिर किसी एक डिसीजन पे आप फिक्स थे तो वो डिसीजन आपने चेंज कर दिया हो, और बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ी भी है इस 25 में। रोए भी बहुत है आप, लेकिन दिखाना नहीं चाहते कि आप रोए हैं, लेकिन वो सबको दिख भी गया है। बहुत बार आपकी आँखों में आँसू आए हैं, आँसू टपके हैं, और ये सामने वाले को दिखा भी है, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की, केयर नहीं करी है। आपके वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत टॉर्चर किया गया है, यानी बेवजह के काम आप पे लादे गए हैं, और
जिस काम की कोई अहमियत नहीं है, वैसे सारे काम भी आपको करने के लिए बोला गया है। ये घर के लिए भी सेम हो सकता है। जैसे आप वर्किंग वुमन हैं, तो घर का काम इतना सारा आ गया, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर इन-लॉज़ ने आपको इतना परेशान किया है साल भर में, आप पूरा जैसे आपका निचोड़ निकाल के रख दिया है, ऐसे आप हो गए 25 में। यानी घर का काम करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखो, वर्क प्लेस भी सेम सिचुएशन हो रही है, यानी हर कोई आपको सिर्फ़ दबाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। यानी कोई आपको इंसान की तरह देखना ही नहीं चाहता। 25 में बहुत थक गए आप लोग इमोशनली, मेंटली, और सिर्फ़ वेट कर रहे हैं कि कब मेरा बुरा समय ख़त्म हो और कब मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ। आप बताइएगा मुझे कैसे किस तरीके से रेज़ोनेट हुआ है, और ये रेज़ोनेट हो रहा है तो आगे का भी आपको रेज़ोनेट होगा। तो शुरुआत करते हैं 26 कैसे रहेगा, 2026 में आपका करियर कैसा रहेगा। कार्ड तो बहुत अच्छा आया है यहाँ पे। आप जैसे वेट कर रहे थे 2025 में कि मेरा करियर क्या होगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो फाइनली 26 में आपके पास में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, और ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स ही दे रहा है। कुछ नया खुद का स्टार्ट करना हो, या फिर कुछ अलग हट के स्टार्ट करना हो, जो आपके पास में खुद के स्किल्स है, उसके बेसिस पे आपको कुछ करना है, या फिर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है, या फिर कोई पार्टनरशिप के लिए आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, कुछ पूछ सकता है कि भई क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, और इसके लिए हो सकता है कि 26 में आप लोगों को अपना प्लेस बदलना पड़े, लोकेशन बदलना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, और ट्रैवलिंग भी आपका बहुत होगा 26 में, काम के सिलसिले में। और आप पूरा फ़ोकस दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी करियर के लिए, क्योंकि कुछ आपको पसंद है, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है आपका अभी का जो करियर है, उसी में हो, या फिर बिल्कुल नया ही हो, लेकिन वो काम करने में आपको मज़ा आएगा। आप पूरी एनर्जी के साथ में अपना करियर दोबारा से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो करियर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है। दोबारा से सारी चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। फ़िनांसेस की बात करें तो यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड है और टावर है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों आया है मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िनांसेस को लेके यहाँ पे टावर क्यों है, देख लेते हैं। हाँ। फ़िनांसेस के लिए मैंने एक्स्ट्रा कार्ड निकाला था आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे कार्ड आया 7 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे फ़िनांसेस को लेके आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है 2026 में, क्योंकि आपने अभी तक जो भी कमाया है, बचा के रखा है, हो सकता है वो कहीं गलत इंसान के हाथ में आप दे दें, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ पे चीटिंग हो जाए, या फिर आपने किसी बैंक में रखा है, वो बैंक डूब जाए और वो पैसा चला जाए, या फिर बार-बार आपको आपके पैसे जैसे चोरी हो रहे हैं या फिर गुम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। पैसे के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है 2026 में, फ़ाइनेंशियल लॉसेस आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, वहाँ पे पैसा बहुत खर्च हो रहा है, घर पे हो रहा है, या फिर घर के जो बड़े हैं उनके लिए हो रहा है, या फिर कुछ मेंटेनेंस वर्क आ रहा है इतना और उसमें पैसा खर्च होता जा रहा है। यानी पैसा बहुत खर्च हो रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे पैसे मत खर्च कीजिए, और ध्यान रखिए कि आप पैसे कहाँ पे, किसको, कैसे, किस तरीके से देते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए भी मुझे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, और ये ज़्यादातर आप अपनी
दिमाग की वजह से, सोच की वजह से आप अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। यानी मिथुन राशि वाले जैसे एयर एलिमेंट है तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं और जो चीज़ें नहीं हैं वो भी दिमाग से बना लेते हैं, यानी इमेजिन कर के चीज़ें वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस वजह से आपकी हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कुछ ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने दिमाग की वजह से बीमार हो रहे, ये दिख रहा है। जैसे एसिडिटी हो गई या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, वीकनेस हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या फिर किसी से बात करने का मन नहीं है, एनर्जी बहुत लो हो गई है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी मेजर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वीकनेस इतना बढ़ जाए या फिर जैसे एचबी लेवल कम हो गया या फिर इम्यूनिटी वीक हो गई या फिर बॉडी में ब्लड लेवल कम हो गया, उस वजह से आप लोगों को ड्रिप्स देने पड़ गए, तो ये हो रहा है या उसके लिए एडमिट होना पड़ गया, ये हो रहा है। यानी आपको साल भर में कुछ ना कुछ ऐसे छोटा-छोटा लगा रहेगा और आपको सोना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। मेजर तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने मेंटालिटी पे काम करते हैं, सोच पे काम करते हैं, तो ये सारे हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आएँगे। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे मुझे फाइनल डिवोर्सेस दिख रहे हैं। यानी जो लोग वेट कर रहे थे या फिर जैसे 25 में टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो उससे फाइनली बाहर आ रहे हैं आप लोग। मैरिज है, कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर जैसे भी है रिलेशनशिप, फाइनली बाहर निकल रहे हैं, फाइनल डिसीजन हो रहा है। जैसे किसी का अटका पड़ा था, डिसीजन नहीं हो रहा था, तो 26 में क्लियर हो रहा है। जिनकी नई शादी हो रही है 2026 में, तो आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल रहेगा अपने ससुराल में। वहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट है, लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ को लेके हिसाब रखना है, हिसाब देना है, पूछे बिना कोई काम नहीं करने, यानी साँस भी नहीं लेनी है पूछे बगैर, ऐसे सिचुएशन दिख रही है। तो जिनकी नई शादी हो रही है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है और किस तरीके से इसे मैनेज किया जा सकता है, उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। अगर आप मेल हैं, तो पूरे साल भर में फीमेल आपको कंट्रोल करेगी। फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, आप पे फीमेल्स भारी पड़ेंगी इस साल में। और अगर आप खुद फीमेल हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाले हैं। यानी किसी भी रिलेशनशिप में हो, कोई मेल आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अगर कोई आपसे अब तक झूठ बोल रहा था रिलेशनशिप में, उसका पर्दाफ़ाश आप करने वाले हैं, सबके सामने उसे लाने वाले हैं। यहाँ पे कोई जैसे माँ बन रहे हैं या फिर सास बन रही है फीमेल या फिर दादी-नानी बन रही है, तो ये भी बहुत है, यानी सीनियर फीमेल्स जो है, वो बहुत ज़्यादा इस साल में मिथुन राशि वाली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगी। सीनियर यानी जो 40 प्लस एज वाली फीमेल्स है, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी बातें आपके फैमिली मेंबर्स को वर्क प्लेस पे सुननी पड़ेंगी, फिर चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन वो सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके रिश्तों में कुछ ख़ास इमोशनल बॉन्डिंग या फिर प्यार ऐसा कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मिथुन राशि वाले एयर एलिमेंट है, तो फट से कुछ भी मुँह पे बोल देते हैं, मुँह फट होते हैं और सामने वाले को हर्ट कर देते हैं और आपके एंड से बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है 26 में। तो कंट्रोल रखिए खुद पे, ज़बान पे, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, तो इसका आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएँगे और आप अकेले हो जाएँगे 2026 तक। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है। अब देखते हैं कि आपका 2026 ओवरऑल फिर कैसे रहेगा? यानी एस्पेक्ट वाइज़ तो हो गया, तो अभी देखते हैं कि ओवरऑल कैसा रहेगा, समराइज़ अगर हम लोग उसे करते हैं। पैसों की दिक्कत तो है भैया आपको, पैसा बेवज़ह खर्च हो जाना या फिर कम पड़ जाना
या फिर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, साफ दिख रहा है और आपको हर टाइम ऐसे महसूस होगा कि आप अकेले हैं, कोई आपके पास में नहीं है, कोई साथ में नहीं है। ये हमेशा आपको लगा रहेगा और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको परेशान करेंगे, जैसे ऊपर बताया है। और आप अपने घर से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं और उस पे एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे यानी घर से बहुत दूर जाना है, वहीं पे रुकना है या फिर अकेले है ही, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अकेले तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये सोच आपके दिमाग में आएगी, ट्रैवलिंग आपका बहुत होगा और आप कहीं दूर किसी प्लेस पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनिमल्स के साथ में आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, एनिमल नेचर के साथ में आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और इस साल में जैसे मिथुन राशि का साइन अगर आप देखते हैं तो एक मेल और एक फीमेल फिगर होता है, यानी दोनों एनर्जीज़ होती है। तो इसीलिए ये कन्फ्यूज़ भी बहुत रहते हैं मिथुन राशि वाले, यानी कभी मेल जैसा बिहेव करेंगे, कभी फीमेल जैसा, तो इनका नेचर ऐसे ही मिक्स्ड होता है। तो इस साल में आप बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे। अगर मेल है तो अलग बात है, लेकिन फीमेल अगर मस्कुलिन एनर्जी में आ जाती है तो बहुत उसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फीमेल्स मुझे इस साल मस्कुलिन एनर्जी में आती हुई दिखाई दे रही है। मस्कुलिन यानी वो डरता नहीं है, अकेले जाना है कहीं पे कोई डिसीज़न लेना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो वो डरता नहीं है किसी चीज़ से। तो ये मस्कुलिन ट्रेट आप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस साल में आपको ट्रैवलिंग की वजह से उस वजह से भी आपकी हेल्थ ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कहीं कभी जैसे धूप का सीज़न है, कहीं बारिश है, तो इस वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आपको चैलेंजेस क्या आएँगे 2026 में। पहला कार्ड है हीलिंग हार्ट, फीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। देखिए पहले ही बताया था मैंने यहाँ पे कि रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो पेन से आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि आप ओवरथिंक बहुत करते हैं मिथुन राशि वाले, छोड़ते ही नहीं है किसी चीज़ को, तो वो थॉट की वजह से आप परेशान रहेंगे और ये चैलेंजिंग रहेगा, यानी लेट गो करना, मूव ऑन होना आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए भाई रेडी हो जाइए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 26 में दोबारा से बहुत सारे आप लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़, सडन इवेंट्स, मूवमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, बहुत सारे अलग-अलग तरह के सरप्राइज़ेज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे अगर ये कार्ड मैं यहाँ पे टावर के साथ में कनेक्ट करती हूँ, तो ये सेम कार्ड है, आप देख सकते हैं। दोनों पे भी जैसे ये टावर है, बिजली गिर रही है ऊपर से और सेम कार्ड आया है यहाँ पे। तो बहुत सारे सडन चेंजेस होंगे आपकी ज़िंदगी में और जिसे आप नहीं छोड़ रहे थे इतने सालों से, इतने दिनों से या फिर इतना लेसन लर्न करने के बाद में भी कुछ चीज़ें आप छोड़ नहीं रहे, तो फाइनली इस 26 में वो सारी चीज़ें आपसे यूनिवर्स हटा देगा जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है और ये सारी चीज़ें मैनेज करना आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। द ड्रैगनफ्लाई, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change and heal. आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जब भी ये ड्रैगन फ्लाई आता है, यानी मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, फिर चाहे इमेज में हो या फिर एक्चुअल में ड्रैगन फ्लाई आपके घर में आए, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। जब भी ये ड्रैगन फ्लाई आता है, लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते ही है। तो ये आप सब लोगों के लिए अलर्ट है और ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज एक्सेप्ट करना आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। अब अच्छा क्या आएगा आपकी ज़िंदगी में 26 में? स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ सोल,
और गार्डियन एंजल्स यू आर नॉट अलोन। देखिए ये ड्रैगन फ्लाई जो है ना, तो ये स्पिरिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे एंसेस्टर्स या फिर जो कोई चला गया है तो वो हमसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, अच्छा क्या होगा, स्टार एंड सिस्टर का कार्ड आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि कोई एंसेस्टर आपको किसी भी माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करे, आपको कुछ बताना चाहे, गाइड करना चाहे। हो सकता है कि कोई यंग एज में चला गया है आपके एंसेस्टर्स में, और हो सकता है उसकी कोई ख्वाहिश हो, या फिर अपनी ख्वाहिश है वो आपके एंड से पूरा करना चाहता हो सकता है। वो ज़्यादातर मेल सोल है, स्पिरिट है, एंसेस्टर है, और आपको उसके मदद की ज़रूरत है। शायद वो वेट कर रहा था इतने सालों से 2026 के टाइम का, तो वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। फिर चाहे वो सपने में हो सकता है, या फिर डायरेक्टली किसी से रूप किसी के रूप में आके वो कुछ बता दे आपको, ये भी हो सकता है। और 2026 आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए सिखाएगा। यानी अब तक आप जो दिमाग से सोच रहे थे इतने सालों से, तो आप अभी अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए गार्जियन एंजल्स यू आर नॉट अलोन, और आपको एंजल्स बहुत सपोर्ट करेंगे 2026 में। आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ने वाली है, और आपको फेदर्स भी अचानक से मिलना, सामने आ जाना, ये स्टार्ट हो जाएगा। और आपका ध्यान जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी या फिर यूनिवर्सल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल या फिर ऑकल्ट, ये सारी चीज़ों में बढ़ने वाला है आपका ध्यान। यानी आप अभी तक आकाश को इतना ध्यान से नहीं देखते थे, लेकिन आप अब 26 में देखने वाले, चीज़ों को नोटिस करने वाले हैं, पैटर्न्स को, कलर्स को आप नोटिस करने वाले हैं। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी जो है 26 से शुरू हो रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत बार वो टाइम दिया था, अपॉर्चुनिटी दी थी अवेकनिंग की, लेकिन आपने हर टाइम ना उसे अवॉइड किया है, नेगलेक्ट किया है किसी न किसी चीज़ की वजह से, कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन 26 में आ रहा है, और इसी वजह से ये टावर का कार्ड था यहाँ पे। उसका मीनिंग अभी पता चल रहा है। आप रिफ्यूज़ कर रहे थे, तो फाइनली आप अब भाग नहीं सकते। एक और कोई बड़ा इंसिडेंट आएगा 26 में आपकी ज़िंदगी में, जिससे आपको गुज़रना पड़ेगा। कोई कुछ भी हो सकता है, जो आपको हिला के रख दे, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर को हिला के रख दे। तो आपको अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है 2026 के लिए। देखिए कार्ड आया हीलिंग। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। देखिए मैंने बताया था ना कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है एक्चुअली, तो यहाँ पे हीलिंग का ही कार्ड है। यानी आपको खुद का हीलिंग तो करना ही है, लेकिन आपको एज अ हीलर काम शुरू करना है। अगर आपने कुछ हीलिंग मोडालिटी सीखी है, तो 26 से उसका प्रोफेशनली इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। बहुत लोगों को आपकी ज़रूरत है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और इससे आपका नाम बहुत होगा, लोगों की बहुत मदद भी होगी, और ऑफ कोर्स इससे पैसे भी आपको मिलेंगे। और अगर आपने कोई हीलिंग सीखी नहीं है, तो आपके लिए सलाह है 2026 में हीलिंग ज़रूर सीखिए। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लामा फेरा सीखते हैं, तो वो बहुत बेस्ट हीलिंग है, वो आप सीख सकते हैं। मेरे पास उसके कोर्सेज़ अवेलेबल है, तो वो आप जॉइन कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए 2026 से हीलिंग स्टार्ट करना बोला गया है, आपको वो करना है। आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करेगा। अभी तक शायद आपने सीखा है, लेकिन सीरियसली नहीं लिया था कि सच में काम करेगा, हीलिंग करता है, नहीं करता है, सिर्फ़ ऐसे ही सीख लिया, ऐसा था। लेकिन 26 में आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि हीलिंग सच में काम करता है, और उसके मिरेकुलस रिजल्ट्स भी आते हैं। आपका बिलीफ जो है हीलिंग के प्रति बहुत बढ़ने वाला है। बहुत सुंदर कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस के लिए।
यानी अभी तक इतना सब कुछ सुनने के बाद में फाइनली कुछ अच्छा, मुझे खुद को अच्छा लगा ये कार्ड यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए 2026 के लिए रेमेडी क्या है, साल भर आप लोगों के लिए क्या रेमेडी करनी है। प्रोटेक्ट द वीक, देखिए वहाँ फिर से वही है, अगर प्रोटेक्ट द वीक यानी आप हीलिंग की एनर्जी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। यूज योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट द वीक एंड डिफेंड the righteous, employ your abilities to help those in need and uphold justice। देखिए हीलिंग का ही कार्ड है और आप किसी ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे आपके पास में अथॉरिटी पावर है, तो आपको बोला गया है कि जो वीक है, जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए आपको हर तरह से काम करने हैं, उनके लिए खड़े रहना है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, नेचर कोई भी हो। और रेमेडी है आप लोगों के लिए lighting a ghee diya। Ghee is considered pure and auspicious, and the flame symbolizes dispelling darkness and ignorance। यानी डेली आपको घी का दिया जलाना है। आप घर के मंदिर में जला सकते हैं, अपने कुल देवता के सामने लगा सकते हैं। और हीलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपका नेचर और एनिमल्स के साथ में भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ने वाले। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी एनिमल्स है, हीलिंग का तो कार्ड आया ही था, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, ऊँट है, कैट यहाँ पे दिख रहा है, हॉर्स हॉर्स है, यहाँ पे रूस्टर है। यानी अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ना, बहुत सारे एनिमल्स है। हो सकता है आप एनिमल कम्युनिकेशन भी सीख लें और ऑकल्ट में आपका प्रैक्टिस शुरू कर लें। आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। और जाने से पहले दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।